जो भी बच्चे ऐसा इन्फ्लुएंस होके जाते हैं ना कि एमबीबीएस अब्रॉड में आपको बहुत सारा एक्सपोज़र मिलेगा, वहाँ हर चीज़ मनाई जाती है। इन्फ्लुएंस वीडियोज़, या यू हर्ड इट राइट। अगर वहाँ पे ऐसा कोई भी फेस्टिवल, एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल, वो बस फ़ोटोज़ के लिए होता है, वीडियोज़ के लिए होता है, सोशल मीडिया के लिए होता है। इवन वहाँ पे आपको ऐसा किया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी का चैनल है, जहाँ के पर्सनली हर एक बच्चे से उसको सब्सक्राइब करवाएँगे, अ, अलग-अलग पेजेस बनाएँगे, उसको सब्सक्राइब करवाएँगे, उसको फॉलो करवाएँगे। इवन यू डोंट वांट टू फॉलो, यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब दैट, ठीक है? आपको ज़बरदस्ती करवाया जाएगा, आपने फॉलो किया कि नहीं, आपका फ़ोन चेक करेंगे, प्राइवेसी भंग होती है, ठीक है? दूसरी चीज़, वहाँ पे आपकी प्राइवेट लाइफ़, आपकी अपनी लाइफ़ अपनी नहीं रहती है। लाइक आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, मुझे ऐसे धमकी दी गई है, मैं सब जानता हूँ, तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, ग बहुत वीडियो बनाने का तुमको शौक है, लाइक दे थ्रेटन ऑन मी। और वो सो कॉल्ड अपने आप को प्रोफ़ेसर बोलते थे, जिनसे एफएमजी तक क्लियर नहीं हुई वहाँ। मैं नाम नहीं लूँगी, बट या यू कैन अंडरस्टैंड, जो भी उस यूनिवर्सिटी से होंगे, जो भी मुझे जान रहे होंगे, दे विल टोटली अंडरस्टैंड। और वहाँ पे हर चीज़ फेक होती है यार, यू कांट इवन डू कि भाई किसी का अम, तबीयत खराब हुआ, तो वहाँ के हॉस्पिटल्स में मैं गई हूँ, लाइक मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था वहाँ पे, तो एक एक कमरे में कोई नहीं रहता, डॉक्टर बहुत लाइक लेट से आते हैं, और लाइक बहुत अजीब-सी चीज़ें होती है वहाँ पे। यू कांट इवन इमेजिन, ज़्यादा लोग नहीं रहते, एकदम सन्नाटा हर हर तरफ, और ऐसे ही आपकी तबीयत खराब है और ज़्यादा हो जाएगी। और मैं ना बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया, इंस्टा, यूट्यूब पे जो भी शॉर्ट्स आते हैं, जो भी वीडियोज़ आते हैं बच्चे के, दैट इज़ नॉट द रियल लाइफ़ एक्चुअली। अगर किसी बच्चे का तबीयत खराब होता है ना, दे डोंट रियली केयर अबाउट इट, रियली डोंट केयर अबाउट। हाँ, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ मेबी आपको ऐसा है ना कि आपको कुछ पता नहीं चलने देंगे आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो 1.5 लाख बस आपके मेडिकल इंश्योरेंस का लेता है, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ भी वो नहीं देता आपको। आपके हेल्थ पे हर साल खुद से 15,000 रुपए खर्च करने हैं, जो भी 1 साल में चेकअप्स होते हैं। तो ये जो आप बच्चों को देखते हो ना, रेस्टोरेंट घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फंक्शंस हो रहा है, दे आर लाइक अ, एक तो यूनिवर्सिटी का जहाँ मैं पढ़ रही थी, कोई फंक्शन नहीं था। मैं जो भी फंक्शन अटेंड करती दैट इज़ आउटसोर्सेस, आउटडोर फंक्शन, क्योंकि एक चीज़ वहाँ की अच्छी लगी मुझे कि वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं ना, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, दे मेड अ क्लब, इंटरनेशनल यूथ क्लब, जिससे कि अलग-अलग देश के बच्चे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ इंग्लिश स्पोकन क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे मेड देयर ओन लाइक ग्रुप, दे एसोसिएटेड विद द स्टूडेंट्स, जो भी पार्ट बनना चाहते हैं। एंड और जो भी आपको लगता होगा कि फ्रेशर्स पार्टी होती है फर्स्ट ईयर में, रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब्रॉड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अदर यूनिवर्सिटी का मैं नहीं बता सकती हूँ, बट मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि जो कंसल्टेंट आपको बताते हैं कि 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख में आपकी एमबीबीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सो माय डियर फ्रेंड, आपके फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीज़ लग जाएँगे। और अभी तो अगर डॉलर की प्राइसेस हाई हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कॉस्ट बढ़ा दिया गया है इस ईयर, और वो आई डोंट थिंक कि यूनिवर्सिटी ने बढ़ाया है, वो कंसल्टेंट के द्वारा बढ़ाया गया है, क्योंकि बच्चे डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, और सस्ती यूनिवर्सिटी की भी फ़ीस जो है वो हाई कर दी जा रही है। एक्चुअली में वो हाई नहीं है, बट यहाँ के कंसल्टेंट, क्योंकि आप खुद से पे नहीं करोगे वहाँ पे, आपको की क करने ही नहीं दिया जाएगा। इवन दो आपको डीन से नहीं मिलने दिया जाता है यूनिवर्सिटी के। अगर आप डीन से मिलते हो तो आप पे नज़र रखा जाएगा और आपको
बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। सेकंड थिंग, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं देता, वहाँ किचन मिलता है, लाइक और जो ईरान के अदर कंट्री के स्टूडेंट्स होते हैं और रशिया के उन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको खुद का किचन मिलता है, खुद का रूम मिलता है। बट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ओनली वो ऐसा करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए मेस बना देंगे, लाइक मेस का खाना जो उनके कमाने का एक सोर्स है, ठीक है? और वो बोलेंगे कि दैट इज़ कंपल्सरी फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है? और खाना इतना वाहियात देंगे कि यू कांट इवन टेक वन बाइट इन योर माउथ। उसके बाद और जब आपको किचन मिलेगा अभी फॉर सम टाइम, तो उसमें भी अगर थोड़ा भी गंदा हुआ तो वो किचन को बंद कर देंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जिससे कि आप बस ब्रेड खा के रहोगे। कैन यू इमेजिन? सिर्फ़ ब्रेड और लाइक पीनट बटर आप खा के रह रहे हो। तो ऐसी तो हालत होती है रशिया की। और हर बार आपका जो भी लाइक किचन का टर्न आता है क्लीन करने का, दैट इज़ ऑल ओके, कि क्योंकि आप कर रहे हो तो आप क्लीन तो करना ही पड़ेगा आपको। वो रूम वाइज़, पार्ट वाइज़ आता है सबका। एंड जो ये इन्फ्लुएंस ऐसा दिखाया जाता है ना कि प्रोफ़ेसर ऐसे है, वहाँ पे आपको लाइक फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी मिलेगी, एनाटॉमी में आपको डेड बॉडीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा। तो मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉडीज़ एक एक थी, बट एनाटोमॉस था। बट वो जो टीचर्स वहाँ पे होते हैं ना, वो बहुत ही लाइक बोरिंग क्लासेस लेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं का भी लाइक ऑनलाइन कोर्स ले लो, है ना? तो एमबीबीएस अब्रॉड जैसा हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, इट इज़ नॉट रियली लाइक दैट। मैंने भी सोचा था, भाई मैं वहाँ जाऊँगी, इंडिपेंडेंट बनूँगी, जॉब करूँगी, खुद से खुद का पेमेंट करूँगी, फीस खुद से भरूँगी, ऑल एंड ऑल दैट, जो कि एजेंट्स ने मुझे बताए थे। बिलीव मी गाइस, दिस ऑल इज़ रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद एजेंट्स आपका रिप्लाई तक नहीं देंगे। जब तक लाइक क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के एजेंट आपको टेक ओवर कर लेंगे। फिर वहाँ आपको पैसे भरने पड़ेंगे और वो उस पे थोपेगा, वो उस पे थोपेगा, वो उस पे थोपेगा, मतलब यहाँ वाले एजेंट उसको बोलेंगे, वहाँ वाले एजेंट उसको बोलेंगे, बीच में आप पिस रहे होंगे। क्योंकि बोलेंगे आपके एजेंट ने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। मेरे केस में यही हुआ। मैंने फ़ीस पूरी की पूरी जमा कर दी थी, बट वहाँ पहुँचने के बाद बोली आपका फ़ीस जमा नहीं है, आपका फ़ीस पेंडिंग है। आप अपने एजेंट से बात करो। मैं मेरे एजेंट से बात कर रही हूँ और वो मेरे को प्रेशर दे रहा है कि अगर तुमने इस तारीख तक फ़ीस पेमेंट नहीं करी है, तो मैं पुलिस बुला दूँगा, तुमको यहाँ से निकाल दूँगा, अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर लो। पता नहीं मुझे कितनी धमकियाँ दी गई। इवन दो मैं एक दिन का बात बताती हूँ। रात में हम लोग को अप्रॉक्सिमेटली 12 बजे के करीब बुलाया गया स्टडी रूम में और एक व्हाइट पेपर दिया गया और पेन खुद से लेके जाना था और वो खुद बोल रहे थे फॉर्मेट लेटर का कि टू द इंटरनेशनल जो भी है universities, to the dean, and respected sir, ma'am. I'm Neha Kumari, and I'm first year medical student, and if I am not able to pay my first year fees till this date, you will be allowed to take any action regarding me. मतलब आप मेरे को निकाल सकते हो, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लिटरली ये ऐसा लेटर आपको लिखना था और जमा करना था, डेट के साथ, सिग्नेचर के साथ, ठीक है? और उसकी मैंने थोड़ी-सी क्लिप बनाई कि मैं मेरे कंसल्टेंट को भेजती हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो डू यू नो मेरे साथ क्या हुआ? तो मेरे साथ ये हुआ था कि एक्चुअली में वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि कोई फ़ोटो और वीडियोज़ नहीं बनाएगा, कोई फ़ोटो भी नहीं ले सकता है, ठीक है? तो मुझे लगा ये तो गलत है, कुछ गलत हो रहा है तभी तो मना हो रहा है। तो मैंने फ़ोटोज़ भी ले लिए और छोटा-सा मतलब क्लिप भी बना लिया था। सबके फ़ोन चेक हो रहे थे।
जब आप पेपर करने जमा करने जाओगे तो सबके फ़ोन चेक हो रहे थे और आई वाज़ लाइक मेरा भी फ़ोन चेक हो गया। सबके फ़ोन जमा लेने लगे वो कि जो आए वो अपना फ़ोन जमा कर दो। मेरा फ़ोन चेक किया तो उसको डिलीट किया। उसके बाद जो भी वहाँ पे रहते थे सर हमारे भ्रष्टाचारी वो ऐसा आते हैं मेरे को ऐसे मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का शौक है तुमको? सब पता है मेरे को। ऐसे मेरे पे चिल्लाते हैं, मेरी आँखों में आँखें डाल के ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का शौक है तुमको? सब पता है मेरे को, तुम कहाँ घूमती हो, कहाँ जाती हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो? एवरीथिंग ही नो अबाउट मी एवरीथिंग। ही नोज़ अबाउट मी एवरीथिंग ऐसा। मैं बोली व्हाट? सर मैंने ऐसे पोलाइटली बोला, सर मुझे कंसल्टेंट को वीडियो दिखाना था कि भाई ये राइट है या रॉन्ग है, आप मेरे से करवा रहे हो तो कंसल्टेंट से बात करना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ तुम्हारे कंसल्टेंट से, फ़ोन लगाओ तो इसके पेरेंट्स को कॉल लगाओ। मैंने बोला यस यू कैन, लाइक डेफिनेटली लगाओ, फ़ोन लगाओ, मैं भी बोलती हूँ कि बात करो आप, ऐसे तो बात करते नहीं हो और बस ऐसे मुझे परेशान करते रहते हो। तो बात कॉल तो नहीं लगाया उसने, बट मेरे ऊपर इतना चिल्लाया, मेरे को लग रहा था मेरे को मार-वार देंगे ऐसा, हाथ-वाथ उठा देंगे मेरे ऊपर। और सारे बच्चे ऐसे देख रहे थे, किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की कि सर एक वीडियो ही तो बना है, लाइक कुछ गलत थोड़े हो रहा है जो आप मना कर रहे हो ऐसा। गाइस ये सब गलत था। जो भी बच्चे होंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि यार ये झूठ बोल रही है ऐसा, बट मैं झूठ नहीं बोल रही। जो सच है मैं वही बस बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है और वो आपसे एग्रीमेंट साइन करवाएँगे। आपका फ़ोन पहले ही ले लिया जाएगा ताकि आप उसका फ़ोटोज़ क्लिक ना कर सको और आपको पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा एग्रीमेंट। अप्रॉक्सिमेटली 20 सिग्नेचर होंगे उस एग्रीमेंट में और आपका पूरा डिटेल लिखा जाएगा, आप कहाँ के रहने वाले हो, पापा का नाम क्या है, नहीं एवरीथिंग, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो बहुत गलत है। मेरे से तो 2-2 लाइक एग्रीमेंट साइन करवाए गए थे 2 कंसल्टेंसी के। एक जिसका वहाँ राज चलता है, दूसरा जो अभी-अभी आया है, जिसके थ्रू मैं गई थी। तो इतना बड़ा वाला फ्रॉड चल रहा है ना वहाँ पे, इतना बड़ा वाला फ्रॉड कि आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स ओनली। क्योंकि जो मेरा फ्रेंड गया था, उसका 3 लाख में सब कुछ हो गया, फीस एवरीथिंग, जो खुद से गया था विदाउट कंसल्टेंट। 2.5 लाख उसके फीस में लगे, बाकी 50,000 फ्लाइट टिकट ये वो लग गए, ठीक है। बट मेरा 10 लाख रुपीस लगा, अप्रॉक्स 10 लैक्स। डू यू थिंक ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है? तो कंसल्टेंट को कितना बेनिफिट होता है पर स्टूडेंट, इसलिए वो आपको अच्छे-अच्छे ऑफर्स देते हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी, यू डोंट इवन नो अबाउट एनीवन और कोई आपको नहीं बताने वाला ये, ठीक है? चाहे वो इंडिया हो, इंडिया में 1 करोड़ किस बात के लगते हैं एमबीबीएस करने के लिए मुझे नहीं पता, इतना तो नहीं लगना चाहिए। एक नॉर्मल सी लाइक आई नो एमबीबीएस इज़ नॉट अ नॉर्मल जॉब, इट इज़ अ नोबल जॉब और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इसमें। मैंने करी भी है, 1 साल मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने सारे एग्ज़ाम्स पास किए वहाँ के, सारे एग्ज़ाम, 20 एग्ज़ाम्स मैंने सारे पास किए। तो लाइक ऐसा नहीं है कि सब सही है वहाँ पे, सब अच्छा-अच्छा है जो दिखाया जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जब आपको ठंड में माइनस लाइक माइनस में जो जब टेम्परेचर होता है, माइन सॉरी -3 डिग्री, -4 डिग्री, -10 डिग्री, -13 डिग्री, इसमें जब आपको क्लासेस जाने पड़ते हैं वो भी बहुत-बहुत दूर, 4-4 किलोमीटर्स आपके क्लासेस जाने पड़ते हैं और एक दिन जो बस का खर्चा आता है दैट इज़ 50 रूबल, तो बहुत बच्चे उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं।
तो मैं तो पैदल जाती थी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और अगर बैक टू बैक क्लासेस है तो आपको कैब करके जानी पड़ेगी, वो अलग बात है। तो डू यू थिंक कितना प्रेशर, कितना डिफ़िकल्टीज़ स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो किसी को नहीं दिखता है। और अपना देश ग्रेट है यार, इंडिया इज़ ग्रेट, चाहे कैसा भी हो। भले ही पॉल्यूशन हो, गैस की क्राइसिस हो, कुछ भी हो, बट इंडिया इज़ द बेस्ट एवर। आप कुछ भी कर लोगे यहाँ पे। आप पानी पूरी का बिज़नेस कर लो, कुछ भी कर लो, बट इंडिया इज़ द बेस्ट। मैं तो बोलूँगी कि आप 30-40 लाख जो एमबीबीएस अब्रॉड में खर्च करते हो, आफ्टर 6 ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, और एनएमसी की गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि आपको 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, बट एमबीबीएस अब्रॉड में ऐसा है ना कि आपको हर साल थोड़ा-थोड़ा इंटर्नशिप करना पड़ता है। एवरी ईयर आपका इंटर्नशिप 6 साल तक चलता है। फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है। स्पेसिफिकली 2 साल का इंटर्नशिप नहीं होता है वहाँ पे। ये भ्रम में मत रहना, ठीक है? और दूसरी बात, आफ्टर 6 ईयर आप जो एफएमजी का एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी रेशियो कितना है? 33% का रेशियो है पासिंग का। कांट यू इमेजिन? 100 में बस 33 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे एफएमजी के लिए, और बाकी जो 76 बच्चे बच गए, 76 है ना? हाँ, आई थिंक, या बाकी जो, नहीं 66 शायद, या यार मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, 66 बच्चे जो बच गए हैं, वो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देंगे। मेरा मैथ्स इतना कमजोर क्यों हो गया यार पता नहीं। हाँ, तो मैं कहा थी, और डू यू थिंक आप जब इंडिया आते हो ना, यहाँ जब इंटर्नशिप करते हो, तो आपकी सैलरी 5,000 भी नहीं होती है, या आपको किसी किसी हॉस्पिटल में मिलता ही नहीं, आपको बॉयकॉट कर दिया जाता है। आप समझ रहे हो, अगर कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, उसकी, और आप फर्स्ट जनरेशन हो अपने फैमिली के डॉक्टर, कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आपको आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। इवन पता है लाइक मेरा एजुकेशन लोन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रूफेबल कागज़ात नहीं मिल पाए। वहाँ के जो भी एजेंट थे, उन्होंने मेरे को इनवॉइस, एनओसी सब देने से मना कर दिया। दिया ही नहीं। तो इस लेवल का फ्रॉड चल रहा है, और हम बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और नहीं जान पाते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिफोर यू गो यू मस्ट नो अबाउट दिस, बिकॉज लाइफ को, फैमिली को खतरे में डाल के आपका जाना, इट इज़ नॉट रियली वर्थ इट, बिकॉज आई लॉस्ट मैनी थिंग, I lost many things I can't even explain. तो सोच समझ के डिसीजन लेना यार, क्योंकि भेड़ बकरियों की चाल बहुत है। आपको खाने के लिए ना, लाइक आपको, आपसे पैसे ऐंठने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, वो सबको बस पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। सो थिंक बिफोर यू गो एनीवेयर, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। ये सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नहीं, एनी काइंड ऑफ डिग्री यू आर डूइंग फ्रॉम एमबीबीएस, फ्रॉम अब्रॉड. So this is the message I want to give to you all, and thank you very much. If you found it helpful, please do like, share and subscribe, and share to your NEET UG friend जो कि ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, ओके, और ताकि ये हेल्प कर सके उन्हें भी. बाकी thank you so much. Do subscribe to my channel. Make sure to follow. Thank you.